हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस को कैसे सही किया जाए इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस को कैसे सही करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए एक सेंटेंस लेता हूं और इसको सही करना है। इफ ही विल कम, आई शैल टीच हिम। इफ ही विल कम, आई शैल टीच हिम। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यहां पर कहा सेंटेंस को सही करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा जरा कि जो आपकी इफ क्लॉज होती है वो प्रेजेंट में होती है, अनदर क्लॉज फ्यूचर में होती है, जबकि यहां भी प्रेजेंट में फ्यूचर में रखा गया है। तो इफ क्लॉज को प्रेजेंट में रखना है तो यहां पर हम विल को हटाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कम के स्थान पर क्या करेंगे, कम्स। इफ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्रायः प्लूरल नंबर में होता है, जैसे गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो इज के स्थान पर क्या कर दिया जाए और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, 5 sheeps are grazing। 5 sheeps are grazing कहा इस सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए जरा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम सेंटेंस को सही करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो शीप शब्द है यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। तो यहां से हम यस हटाएंगे, पहली बात। अब इसके पहले आने वाला जो नंबर होता है वह डिसाइड करता है कि शीप सिंगुलर की तरह काम करेगा कि प्लूरल की तरह। तो यहां पर क्या आया हुआ, 5। 5 आपका प्लूरल है इसीलिए यहां आर लगा है। तो क्या बना, 5 शीप आर ग्रेजिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द स्कूल वाज क्लोज्ड since the school was closed since yesterday। कहाँ सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जहां कहीं एस्टरडे लगा हो, आपको एस्टरडे मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो समझना कि वह सेंटेंस आपका हमेशा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक चीज ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि यहां पर लगा दिया सिंस, और जबकि सिंस या फार का प्रयोग हम करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां से सिंस को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा, द स्कूल वाज क्लोज्ड यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या कहता है, देखते हैं। सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी कहा सेंटेंस को सही करना। तो देखिए कहां पर प्रॉब्लम आ रही है भाई, देखिए जरा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका डेयर है यह ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। जब यह मेन वर्ब की तरह कार्य करता है तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग इसमें यस या ईएस लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। लेकिन अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करता है तो यह हमेशा डेयर होता है, कभी डेयर्स नहीं होता है। यहां से आप यस को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, दीपू
हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। कहा इस सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सही किया जाएगा। देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सेंटेंस में। चलिए मैं आपको बता दूं कहाँ पर प्रॉब्लम है। फ्रॉम में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अगर किसी सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव या आईएनजी फॉर्म आया है, तो वह सेंटेंस आपका जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय दिया हो तो उसके पहले सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय दिया हो तो उसके पहले फॉर लगाते हैं। यहाँ पर 2018 एक निश्चित टाइम को शो कर रहा है, इसलिए फ्रॉम के स्थान पर क्या हो जाएगा, सिंस। सिंस 2018 सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। कहाँ सेंटेंस को सही करना है। तो चलिए सही करिए। देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सेंटेंस को हम सही करेंगे। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुख्य सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कर रहा है जेंट्री, और जेंट्री का प्रयोग हमेशा किया जाता है प्लूरल नंबर में, इसका सिंगुलर नहीं होता। इसलिए इज के स्थान पर क्या कर दिया जाए, और कर दिया जाए, सेंटेंस आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, माई सिंपैथीज, माई सिंपैथीज और ऑलवेज विथ द पुअर। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंस को कैसे सही करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे सही करेंगे। यहां पर देखा जाए तो सिंपैथीज नामक कोई शब्द नहीं होता। सिंपैथी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रायः सिंगुलर नंबर में यूज होता है। तो यहां पर लिखेंगे सिंपैथी, जिसे हम सिंपैथी भी बोलते हैं। और जब सिंगुलर में है तो इज के आर के स्थान पर क्या आएगा, इज। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, मोहन says that, मोहन says that he is superior than me। कहा सेंटेंस को सही करना है, करिए सही। देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जूनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इनके बाद देन नहीं आता, क्या आता है, टू। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रन, नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। तो देखिए सही करिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है भाई। देखिए चलिए तो देखा जाए तो नाइदर के बाद आप आता है, आपके बाद प्लूरल नाउन, बट वर्ब आती है सिंगुलर, क्योंकि आइदर नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। तो हैव के स्थान पर क्या कर देंगे, हैज। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है,
कालिदास was one of the greatest poet. Kalidas was one of the greatest poet of संस्कृत। कहाँ सेंटेंस को सही करना है? तो देखिए भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, चलिए, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हो, किसका? वन ऑफ का, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। तो पोएट न होकर के क्या हो जाएगा? पोएट्स। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर के जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।